सो इस वीडियो में हम एक रिपल इफेक्ट बनाने वाले हैं। आपने रिपल इफेक्ट को कई जगह देखा होगा वेबसाइट पर, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो एंड्रॉयड से आया है। एंड्रॉयड में हमने देखा होगा पहले ही, जब हम जहाँ पे भी क्लिक करते हैं वहाँ पे हमें एक रिपल इफेक्ट देखने को मिलता है। अब यही चीज़ हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल में या जावास्क्रिप्ट की मदद से। सो इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हम सीएसएस से भी कर सकते हैं, लेकिन उसे फ़र्क इतना रहेगा कि हमें जिस पोजीशन पे हम क्लिक कर रहे हैं वहाँ पे रिपल इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। सो रिपल इफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुछ इनिशियल चीज़ें कर ली है। अपने जावास्क्रिप्ट को लगा दिया है, हमने स्टाइल टैग को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। सो अभी हम सबसे पहले कुछ इनिशियल स्टाइल कर लेते हैं ताकि हम रिपल इफेक्ट को अच्छे से मेजर कर पाए। सो हम बॉडी के अंदर डिस्प्ले फ्लैग्स दे देते हैं एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, और हम गैप दे देते हैं यहाँ पे 20 px का। सो ये चीज़ें हमने यहाँ पे सेट कर दी हैं, और इसका हम बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। सो यह हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया है, और सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे बटन्स ऑलरेडी बना लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा बटन होगा वो होगा एक div डॉट सर्कल बटन। सो एक हमारा सर्कल बटन हो गया, एक जो होगा वो होगा हमारा नॉर्मल बटन। सो ये दो हमारे इफेक्ट हो गए, एक बटन एक सर्कल बटन हो गया। और अभी हम इनको इसके अंदर थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। सो एक बटन हमने यहाँ पे ले लिया है। इसकी हम कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं। अब हम अगले बटन को बनाएंगे। बटन क्लास है, सो हमारी जो फॉन्ट फैमिली है हम इसे इम्पैक्ट ले लेते हैं। कलर सो ये हमारा बन गया सेकंड बटन। सो हमने दो बटन बना लिए। अब इसमें हम अपने रिपल इफेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो रिपल इफेक्ट बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, हम सीएसएस का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। सो यहाँ पे हम सबसे पहले बटन सेलेक्ट कर लेते हैं, सर्कल बटन। और हम यहाँ पे अपने नॉर्मल वाले बटन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं।
हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि हमें रिपल एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे हम लेट एक डिव क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टी लेंगे, जैसे कि हमारे इसका साइज़ क्या होने वाला है, कलर क्या होगा, एंड फिलहाल के लिए इतनी चीज़ें हम रखते हैं। और अगली चीज़ यहाँ पे हम लेंगे, इसके अंदर स्टाइल हम डालेंगे। हम यहाँ पे डाल देंगे इसकी हाइट साइज के इक्वल। और हम यहाँ पे डाल देंगे इसकी विड्थ, ये भी हमारी साइज के इक्वल होगी। अब यहाँ पे हम डाल देंगे इसका पोजीशन, जो कि एब्सोल्यूट होने वाला है। इसके बाद हम जो चीज़ लेंगे वो हम लेने वाले हैं अपने पोजीशन एब्सोल्यूट हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हम विद पिक्सल लेंगे और हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेंगे। बैकग्राउंड कलर भी हमने यहाँ से कलर इंपोर्ट कर लिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कलर होने वाला है वो रहेगा वाइट। we can do it like this। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे सेट कर दी हैं। अब हम रिटर्न कर देते हैं अपने डिव को। अब रिपल इफेक्ट के लिए जो दो चीज़ें ज़रूरी है वो है हमारी ट्रांजिशन। ये हम ट्रांजिशन ले रहे हैं। हम एक तो स्केल लेंगे, इनिशियली जो इसका स्केल है वो रहेगा 0। अभी हम यहाँ पे स्केल लेंगे जिसको हम 0.5 सेकेंड्स में 5 सेकेंड्स में हम इसे स्केल अप करेंगे। और जो हम अगली चीज़ लेंगे वो हम लेंगे ओपेसिटी। अब इसकी ओपेसिटी को भी हम 5 सेकेंड्स में करेंगे। और अभी हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपने एलिमेंट को। हम सबसे पहले सर्कल बटन पे इवेंट लिस्टनर लगाते हैं। या फिर हम यहाँ पे सिंपल दे देंगे रिपल, जिस भी बटन में हमें रिपल इफेक्ट लगाना है। और यहाँ इसको सेलेक्ट करने के बजाय हम सेलेक्ट कर लेंगे रिपल को। और we can use class directly। ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। अब इस पे हम चलाएंगे मैप फॉर ईच। हम यहाँ पे फॉर ईच चला लेते हैं। अभी हम यहाँ पे इवेंट लगाएंगे ऑन क्लिक। एक बार हम कंसोल लॉग कर लेते हैं। ये हमारा क्लिक हो रहा है। अब हमें जो यहाँ पे सबसे पहले सेट करना है, हम यहाँ पे एक रिपल क्रिएट करेंगे और हम क्रिएट रिपल एलिमेंट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ सपोर्ट
इसे देंगे। लाइक हम यहाँ पे रिपल मैक्स यूज़ कर सकते हैं, रिपल साइज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम दे सकते हैं तो मैक्स, और वी कैन गिव मिन, और वी कैन गिव एनी नंबर। सो फिलहाल के लिए हम नंबर देते हैं, और यहाँ पे हम एलिमेंट्स के अंदर से, बटन्स के अंदर से हम निकालेंगे स्टाइल। हम सबसे पहले निकालेंगे इसका साइज, डॉक्यूमेंट बटन डॉट गेट एट्रीब्यूट रिपल साइज। सो यहाँ पे अपने को इसे एज अ, सो इफ साइज अगर मैक्स होता है, सो सबसे पहले हमें पे साइज को अब हमें यहाँ पे मॉडिफाई करना है। सो अगर साइज हमारा साइज अगर इक्वल होता है मैक्स के, सो हम यहाँ पे बटन का मैक्स साइज लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्लाइंट लेंगे, क्लाइंट हाइट लेंगे, एंड क्लाइंट विथ लेंगे, और इसमें से हम मिनिमम को उठाएंगे, मैक्सिमम को उठाएंगे। अगले केस में हम मिनिमम को उठाएंगे। सो अगर साइज़ अपना, ये हमारा नेक्स्ट केस है कि अगर साइज़ इक्वल होता है मिन, सो हम यहाँ पे मिनिमम को उठाएंगे। एल्स में हम यहाँ पे पास सेंड कर देंगे साइज को। सो लेट्स सी हमें साइज क्या मिल रहा है। तो साइज हमें मिल रहा है 20, और अगर हम यहाँ पे रहते हैं मैक्स, सो हमें यहाँ पे बटन का साइज मिल रहा है मिनिमम, यहाँ पे भी हमें बटन का साइज मिल रहा है। अगर हम इसे यहाँ पे लगा रहे हैं और यहाँ पे हम दे रहे हैं मिनिमम, तो हमें बटन की हाइट मिल रही है। अगर यहाँ दे रहे हैं मैक्सिमम, तो हमें बटन की विड्थ मिल रही है। सो ये चीज़ हमने यहाँ पे उठा ली। अब इफ साइज इफ टाइप ऑफ साइज, अगर साइज का टाइप हमारा यहाँ पे नॉट इक्वल होता है और साइज हमारा इज 9 होता है, तो साइज अगर हमारा इज 9 होता है, तो हम यहाँ पे थ्रो करेंगे एरर, एंड यहाँ पे हम कहेंगे साइज रिपल size must be a number और मैक्स या फिर मिन। ठीक है। सो यहाँ पे अभी हमारा कंसोल लॉग नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हमें कुछ और वैल्यू डाल देते हैं, सो ये हमें एरर थ्रो करेगा। या अगर यहाँ पे हम, सो यहाँ पे अपने को नंबर डालना है, या तो हमें यहाँ पे मिन और मैक्स हम यहाँ पे सपोर्टेड बना रहे हैं। अभी हमें यहाँ पे अपना साइज मिल चुका है। अगला जो हम यहाँ पे लेंगे वो हम लेंगे कलर। सो कलर के लिए यहाँ पे अपने को डालना पड़ेगा रिपल कलर इक्वल में वाइट।
सो यहाँ पे हमारी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होने वाली है, जैसे हम यहाँ पे साइज देंगे 40। सो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं तो हम इन बाय डिफ़ॉल्ट वाली प्रॉपर्टी का ही यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम ले रहे हैं लेट स्टाइल इक्वल में ऑब्जेक्ट। सो अगर ये केस हमारा फॉल्स होता है सो हमें यहाँ पे एरर देने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे कह सकते हैं इफ इज नेम नहीं होता तब हमें स्टाइल डॉट साइज इक्वल कर देना है साइज। अगली जो हम प्रॉपर्टी उठाने वाले हैं वो है हमारी कलर। कलर को हम लेंगे बटन डॉट गेट एट्रीब्यूट रिपल कलर। सो अगर हमारा कलर हमारा ट्रू होता है उस केस में अपने को कलर को साइज के अंदर हमें डाल देना है कलर। एल्स में जो हम चीज़ें कर सकते हैं वो हम यहाँ पे डायरेक्टली भी दे सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे इन चीज़ों को डायरेक्टली पास करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लाइक हमने कुछ चीज़ें ले ली हैं। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं स्टाइल डॉट साइज इक्वल में साइज। एल्स में हम यहाँ पे ले लेंगे और एल्स में हम यहाँ पे ले लेंगे 40। तो स्टाइल डॉट कलर हम यहाँ पे ले लेंगे कलर। एल्स में हम ले लेंगे यहाँ पे वाइट। सो ये थोड़ा हमारा क्लीन कोड है। अब जो अगली हम प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं वो हम लेंगे लेट। फिलहाल के लिए हम इतनी ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे एलिमेंट डिलीट करने वाले हैं। लेट रिपल इक्वल में डॉक्यूमेंट इक्वल में क्रिएट रिपल इफेक्ट, इसके अंदर हम डाल देंगे स्टाइल। देन हम बॉडी के अंदर, फिलहाल के लिए हम बॉडी के अंदर अपेंड कर रहे हैं। सो अभी हमने क्लिक किया सो ये अपेंड नहीं हुआ। एक बार हम देख लेते हैं। सो ये अपेंड हो चुका है, लेकिन इसकी जो हाइट और विड्थ है वो यहाँ पे हमारी बहुत ही कम है। सो इसके बाद जब ये अपेंड हो जाता है देन हम डॉक्यूमेंट हम रिपल के अंदर स्टाइल डालने वाले हैं। स्टाइल रिपल के अंदर स्टाइल डालेंगे हम। इसका स्केल है उसे हम कर देंगे 1। सो ये हमारा आ गया है। इसका हम टॉप ले लेते हैं 0 एंड लेफ्ट ले लेते हैं 0। सो ये हमारा आ गया, बट इसमें हमें कोई एनिमेशंस देखने को नहीं मिल रहा है। एनिमेशंस अगर हम इसमें चाह रहे हैं तो हमें इसे तब करना पड़ेगा जब हम अभी हमने अपने एलिमेंट को यहाँ पे अपेंड कर दिया है। अब हम यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें अपेंड करते ही अगर हम कोई स्टाइल में चेंज करते हैं तो हमें एनिमेशंस या फिर हमें रिपल इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांजिशन का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम एनिमेशंस का यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं ये तरीके का यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम रिपल का जो स्टाइल का जो हमारा इसका स्केल है उसे हम कर देंगे 1। सो जब भी हम क्लिक करते हैं हमें यहाँ पे एलिमेंट दिखेगा, और साथ में हम रिपल
का जो स्टाइल का ओपेसिटी है उसे भी हम कर देंगे 1। सो हमें ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब इनिशियली हम इसका ओपेसिटी भी रखते हैं, ओपेसिटी हम इसका 1 रखते हैं। सो हम इसकी ओपेसिटी रखते हैं 1 और जब हम क्लिक करेंगे सो इसकी ओपेसिटी हो जाएगी 0। सो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। बट यहाँ पे अपने को अभी भी करेक्ट इफेक्ट नहीं मिल रहा है। सो हम इसकी ओपेसिटी, हम जो इसका स्केल है उसे हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। सो स्केल बढ़ाने की बजाय हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देते हैं। सो हल्का सा और हम इसकी ओपेसिटी को एक बार 1 सेकंड करते हैं स्केल को, और इसको हम 5 सेकंड करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ करेक्ट। या सो ये इफेक्ट काफ़ी सही हमें मिल रहा है। सो हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। अब जहाँ भी हम क्लिक करेंगे हमें ये इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिलेगा। और ओपेसिटी में हम थोड़ा डिले दे रहे हैं। सो डिले हम इसलिए दे रहे हैं ताकि इनिशियली हमारा थोड़ा जो इफ़ेक्ट है वो इनिशियली थोड़ा वाइट हमें दिखे। सो आप देख रहे हैं ये काफ़ी सही से वर्क कर रहा है। इसमें लगाते हैं, ये देखो। सो हमें एक रिपल इफ़ेक्ट मिल रहा है। इसको थोड़ा और अगर हम चाह रहे हैं कि थोड़ा और ये जल्दी इसका ओपेसिटी ख़त्म हो, सो हम ऐसे भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे को ये ठीक लग रहा है, मैं इसको रहने देता हूँ। इसका बॉर्डर रेडियस दे देते हैं जो कि हमारा 100% होगा। सो ये हमारा सर्कल में आएगा। सो ये क्या कर रहा है, ये हमारे एलिमेंट्स को ऐड करता जा रहा है। अब हमें एलिमेंट को रिमूव भी करना है। सो यहाँ पे हम रिपल पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। जैसे इसका ट्रांजिशन एंड होता है हमें इसको कर देना है रिमूव। सो हमने क्लिक किया, ये हमारा ट्रांजिशन हुआ, एंड हो गया, और ये हमारा रिमूव हो गया। ठीक है। अब हमें इसकी पोजीशन सेट करनी है। सो जहाँ पे हमारा माउस है हम वहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इवेंट मिल रहा है। सो इवेंट के अंदर से हम एक्स वाई को निकाल लेंगे। सो हम ई के अंदर से ऑफसेट निकाल लेते हैं और हम रिपल के अंदर स्टाइल सेट करते हैं और इसके अंदर हम ट्रांजिशन सेट करते हैं और यहाँ पे हम सेट करते हैं ई के अंदर से हम ऑफसेट हम निकालेंगे एक्स, ऑफसेट एक्स, पिक्सल्स में। सो हम देखते हैं इसका एक्स वर्क कर रहा है या नहीं। सो अब इसका एक्स वर्क नहीं कर रहा है, और क्यों नहीं कर रहा हम ये चीज़ देखते हैं। सो ये हमने ट्रांजिशन लगा रखा है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, हमें इसका ट्रांसलेट देना है। अभी भी इसका एक्स वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये ऑफसेट एक्स है। अब यहाँ पे अगर हम एक्स लेते हैं सो अभी ये वर्क कर रहा है। सो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे हम देंगे, हम इसे इससे माइनस कर देंगे। ई डॉट रिपल डॉट हम एक काम करते हैं, पे एक्स निकाल लेते हैं। लेट एक्स इक्वल में जो हमारा होगा वो होगा ई के अंदर की जो हमारी ऑफसेट, जो हमारा एक्स है वो, एंड इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको हम माइनस कर देंगे,
जो हमारा रिपल का जो विड्थ है क्लाइंट विड्थ से, और उसे डिवाइड कर देंगे हम 2 से। सो ये हमारा x होगा और हम निकालेंगे लेट y। अब y के लिए हम निकालेंगे y माइनस कर देंगे रिपल x से। और वी कैन डू हम जो इसका इनिशियली लेफ्ट है, सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे दे सकते हैं साइज डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे दे सकते हैं पिक्सल। सो हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। तो जावास्क्रिप्ट में हम सीधा इसके अंदर डाल देंगे x। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। सो अभी ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस भी देना है। सो अभी हमारा आई थिंक वर्क कर रहा है। सेम हम यहाँ पे देंगे EY और यहाँ पे हम देंगे PX। सो ये हमारे यहाँ पे वर्क कर रहा है जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं। और हम एक चीज़ और भी दे रहे हैं कि अगर हम इस बटन पे अगेन क्लिक करते हैं, सो जो हमारा प्रीवियस वाला रिपल इफेक्ट था हमें उसे रिमूव करना है। सो हम यहाँ पे बार बार क्लिक कर पाएँ तो बार बार हमारे यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट होता रहे। सो अगर हम यहाँ पे एक बार कर रहे हैं और दूसरी बार कर रहे हैं, सो इट्स नॉट क्रिएटिंग जब तक कि हमारा पहला वाला निकल नहीं जाता है। सो लेट्स सी व्हाई दिस इज हैपनिंग। क्लिक यहाँ पे हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। सो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा रिपल पे क्लिक हो रहा है। सो हम रिपल का जो पॉइंटर इवेंट है उसे हम कर देंगे नन। अब यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं मल्टीपल्स टाइम। सो पॉइंटर इवेंट्स आई डोंट इवेंट्स है आई थिंक, यस। सो यहाँ पे हम मल्टीपल टाइम्स क्लिक कर सकते हैं। सो हमारा ये एक रिपल इफेक्ट हमें मिल गया। बट हमारी रिपल्स में कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइक अगर हम इसके इनसाइड में चाह रहे हैं, सो उस केस में हम क्या करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे चाह रहे हैं तब तो हमारा ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं फिक्स्ड सेंटर पे, सो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। लाइक अगर हम चाह रहे हैं रिपल फॉरवर्ड, सो रिपल फॉरवर्ड में क्या होगा, ये हमारा फ्रंट में शो होगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉरवर्ड ही होता है। हम यहाँ पे दे सकते हैं बैकवर्ड, हम यहाँ पे बैकवर्ड दे सकते हैं। सो बैकवर्ड जब भी हम देंगे, सो हम इसे बिहाइंड द सीन हम इसे दिखाएंगे। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि इफ़ सो यहाँ पे हम वेरिएबल लेते हैं लेट इज बैकवर्ड इक्वल में बटन डॉट गेट एट्रीब्यूट एंड यहाँ पे रिपल बैकवर्ड। सो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इस केस में हमारा जो रिपल है उसे हम यहाँ पे रिपल को एकदम हम बैक सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पे रिपल को हम चेक करेंगे कि हमारा ये कहाँ पे आ रहा है। सो अगर हम देखेंगे कि हम इसके पीछे हमें यहाँ पे दिखाना है रिपल को, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सबसे पहले प्रीवियस वाले की या तो हम इसका z इंडेक्स डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। सो ये उतना एक्यूरेट नहीं होगा, फ़िलहाल के लिए हम यही कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एकदम एक्यूरेट हो तो उसके लिए आपको पहले इसका पोजीशंस निकालनी पड़ेगी कि अगर ये पोजीशंस एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है, सो इसका आपको z इंडेक्स निकालना पड़ेगा। और अगर ये पोजीशन एब्सोल्यूट या रिलेटिव नहीं है, सो आप यहाँ पे डायरेक्टली ही
रिपल को माइनस कर सकते हैं। और अगर ये पोजीशन एब्सलूट है तो आप इसको बहुत ही आप इसकी करंट जो जेड इंडेक्स है उसे निकाल सकते हैं, उसके बाद उससे माइनस कर सकते हैं और उसे आप रिपल का जेड इंडेक्स में दे सकते हैं। सो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं इस बैकवर्ड, क्या हमारा रिपल है वो बैकवर्ड में है, सो बैकवर्ड में है। सो हम यहाँ पे रिपल के अंदर हम देंगे स्टाइल डॉट जेड इंडेक्स और हम इसे दे देंगे -1। सो इफ़ अभी अगर हम क्लिक कर रहे हैं सो अभी भी हमारा -1 में नहीं जा रहा है। लेट्स सी वाई ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी हम क्लिक कर रहे हैं, एक बार हम इसे यहाँ से रिमूव इवेंट को हटाते हैं और जब भी हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं सो हमारा जेड इंडेक्स है वो हमारा आ रहा है। सो यहाँ पे हमारा जेड इंडेक्स अप्लाई नहीं हो रहा है। आई थिंक हमें इसे स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। स्टिल इट्स नॉट वर्किंग। सो वाई दिस इज़ नॉट वर्किंग, कॉज हमारा इस बैकवर्ड हमारा यहाँ पे फॉल्स होगा आई थिंक। सो हम यहाँ पे चेक करेंगे हैज़ एट्रीब्यूट और नॉट। सो अगर यहाँ पे ये एट्रीब्यूट है, अब हम यहाँ पे रिपल इफ़ेक्ट लगा रहे हैं। सो यहाँ पे ये हमारा बैकग्राउंड में चला गया। सो यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं और यहाँ पे हम जो इसकी जो हाइट है उसे हम दे देते हैं 40। सो ये हमारे यहाँ पे रिपल इफेक्ट बैकग्राउंड में आ रहा है। अगर ये फ्रंट में आता तब ये हमें इस तरह का दिखता। सो फ्रंट में हमें इस तरह का दिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में हमें ये 40 बैकग्राउंड में हमें इस तरह का दिख रहा है। अब अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा एलिमेंट के सेंटर में हो, सो हम इसे कहेंगे रिपल सेंटर। सो रिपल सेंटर अगर हमारे पास एट्रीब्यूट होता है लेट इज सेंटर, सो हम बटन डॉट हैज़ एट्रीब्यूट हम चेक करेंगे रिपल सेंटर। सो इफ अगर ये सेंटर में है सो उस केस में अपने को रिपल को स्टाइल करना है और बेसिकली हमें एलिमेंट की पोजीशंस निकालनी है और उसका सेंटर में निकालना है। सो हम यहाँ पे जो हम एक्स वाई दे रहे हैं इसे हम कंडीशनली लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं लेट एक्स इक्वल में ई डॉट एक्स, लेट एंड वाई इक्वल में ई डॉट वाई। सो जब भी हमारा एलिमेंट सेंटर में होगा सो हम उस केस में एक्स को इक्वल कर देंगे एलिमेंट की जो हमारी साइज है। सो एलिमेंट का हम निकाल लेंगे, बटन का हम निकाल लेंगे ऑफसेट एक्स एंड इसे हम डिवाइड कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे बटन की ऑफसेट विथ डिवाइड बाय 2 एंड सेम चीज़ हम करेंगे y के केस में। यहाँ हम निकालेंगे y और यहाँ हम निकालेंगे हाइट। सो नाउ इट विल बी इन सेंटर। सो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो हमें ऑफसेट मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है। सो हम निकालेंगे क्लाइंट टॉप एंड क्लाइंट लेफ्ट, देन हम निकालेंगे क्लाइंट यार। सो what is the position, let's see। so it's -10। हम यहाँ बटन की एक बार टॉप निकाल के देखते हैं। सो ये हमें 0 मिल रहा है, जो कि 0 मिलना नहीं चाहिए हमें। और हम यहाँ पे एक बार इसकी ऑफसेट हम निकालते हैं x। सो हमें ऑफसेट x नहीं मिल रहा है।
एक बार हम बटन का क्लाइंट हाइट लेफ्ट टॉप, सो हम यहाँ पे एक बार बटन का बाउंडिंग रैक निकालते हैं। गेट बटन डॉट गेट बाउंडिंग क्लाइंट रैक। लेट्स सी हमें अभी क्या मिल रहा है। अभी हमें जो एक्स है और वाई वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो हम निकालेंगे लेट ऑफसेट्स इक्वल में, सो यहाँ हम ऑफसेट्स निकाल लेंगे एक्स एंड ऑफसेट्स हम निकाल लेंगे विथ, एंड यहाँ हम निकाल लेंगे ऑफसेट वाई एंड यहाँ हम निकाल लेंगे ऑफसेट हाइट। So this must work right now, and let's check. It's still not working. See what is the problem, cause button is over here and the center part of it we are getting it's here. So यहाँ पे हम जा रहे हैं और यहाँ पे क्लिक करने से हमारा जो एलिमेंट है वो हमें माइनस में मिल रहा है। सो एक बार के लिए हम इसकी हाइट और विड्थ को हम हटाते हैं और यहाँ पे हम अभी देखते हैं अभी हमारी चीज़ें, सो हमें बेसिकली माइनस नहीं करना है, हमें यहाँ पे प्लस करना है। सो अभी ये हमारा सेंटर पे आ रहा है। सो अभी अगर हम किसी भी पोजीशन पे क्लिक करें बट ये हमारा सेंटर पे आ रहा है। सो अभी अगर हम इसी चीज़ को हम देते हैं यहाँ पे, सो ये हमारा यहाँ भी सेंटर पे आएगा। हम कहीं भी क्लिक करें बट ये बटन के सेंटर पे ही आएगा। सो ये चीज़ें हमारी हो गई हैं और हमारा रिपल इफेक्ट काफ़ी सही से वर्क कर रहा है। सो अभी हम एक चीज़ और चाह रहे हैं कि जो हमारा रिपल इफेक्ट है वो सिर्फ एलिमेंट के अंदर है। उस केस में हमें एलिमेंट के हमें जो अपना रिपल इफेक्ट है उसे हमें एलिमेंट के अंदर डालना पड़ेगा, ना कि बॉडी में। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हम ये जो हमारा है हम देंगे रिपल इनसाइड, रिपल इनसाइड और हम देंगे रिपल ओवरफ्लो। ओवरफ्लो यहाँ पे हम देंगे ओवरफ्लो और रिपल हम देंगे बाउंड्रीज। सो रिपल बाउंड्री। सो इस केस में क्या होगा, जो हमारा रिपल है वो इसे क्रॉस नहीं करेगा। सो इसे एक बार हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। सो ये वाला हमारा इफेक्ट तभी वर्क करेगा, जो इसकी बाउंड्री है उसको हमारा क्रॉस नहीं करेगा। ये तभी वर्क करेगा जब हमारा रिपल बैकवर्ड हमारा फॉल्स है। एल्स में हम इसे लगाएंगे, एल्स में सो हम यहाँ पे डालेंगे लेट इज हैज़ बाउंड्री इक्वल में बटन डॉट हैज़ एट्रीब्यूट। सो यहाँ पे हम कहेंगे रिपल बाउंड्री। सो अगर बाउंड्रीज होती हैं इफ कंडीशंस में, देन हम क्या करेंगे, हम जो हमारा ये है इसको हम यहाँ पे नहीं चलाने वाले हैं। सो इसको हम एक्चुअली यहीं पे ले लेते हैं और यहाँ पे हमारा x भी चेंज होगा। सो उस केस में हम यहाँ पे इसे ले रहे हैं और इसे हम यहाँ पे लगाते हैं। सो इफ इस बाउंड्री इस बैकवर्ड अगर फॉल्स होता है एंड हैज़ बाउंड्री अगर हमारा ट्रू होता है, सो एल्स में हमें नॉर्मली इसी को चलाना है। बट अगर हैज़ बाउंड्री है तो सबसे पहले अपने को बटन का ओवरफ्लो स्टाइल ओवरफ्लो
इक्वल करना है हिडन, एंड अभी हमें अपने रिपल का ट्रांसलेट करना है। और ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इसका ऑफसेट जो हम इसे ले रहे हैं, जो इसका हम ऑफसेट ले रहे हैं, सो वो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम x और y को चेंज करने वाले हैं। सो अगर हमारे पास बाउंड्री है तो हम इसको नहीं चलाएंगे। सो अगर बाउंड्री नहीं है उसी केस में हम सेंटर करेंगे, अदरवाइज हम सेंटर यहाँ पे नहीं करने वाले। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या हमें सेंटर पे करना है या नहीं करना, बट उससे पहले हम इसे इसके अंदर बनाते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे x को हम असाइन करेंगे, और हम यहाँ पे एलिमेंट को हम यहाँ पे कर देंगे पोजीशन। और वी कैन डू वन मोर थिंग दैट, सो आई थिंक दिस विल वर्क, लेट्स सी। व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा ये पोजीशन एब्सोल्यूट है। अगर नहीं है तो हमें से पोजीशन एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। बटन डॉट स्टाइल को हम कर देंगे पोजीशन रिपल में रिलेटिव। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम रिपल के x और y डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे। सो x जो हमारा होगा वो अभी हमारा जो x आएगा वो आएगा हमारा एलिमेंट के अंदर से। सो हमें क्या करेंगे, हम निकालेंगे e डॉट ऑफसेट x, एंड यहाँ पे हम y में लेंगे e डॉट ऑफसेट y। लेट्स सी, ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज हमने इसे अपेंड नहीं किया। अब हम बटन के अंदर अपेंड करेंगे रिपल को, और गाइस हमें रिपल को रिमूव भी करना है, ये रिमूव अपने आप ही हो जाएगा। सो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हमारा यहाँ पे जा रहा है। इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है, ये हम देखते हैं। सो हमारा ये जो बटन है इसमें ओवरफ्लो हिडन आ गया है, और इसमें पोजीशन रिलेटिव नहीं आया। सो अभी ये हमारा जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह से काम कर रहा है, लेकिन हमें इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को बाद में हटाना भी है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक इवेंट लिस्नर लगा देंगे बटन पे, सॉरी रिपल पे, और वी कैन डू इट ओवर हियर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है सो हम बटन पे ओवरफ्लो को हम कर देंगे एम्प्टी, और हम पोजीशन को भी कर देंगे एम्प्टी। सो ये हमारी रिमूव हो गई, अभी यहाँ से हमारी रिमूव हो गई। सो ये हमारा यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। सो इसके लिए हम ये कह देते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है वो पोजीशन रिलेटिव होना चाहिए और ओवरफ्लो हिडन होना चाहिए, एल्स में हमारी ये वाली इफेक्ट वर्क नहीं करेगी। सो ये हमारा इफेक्ट कर रहा है यहाँ पे काम, और यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड पे भी वर्क कर रहा है। सो गाइस हमने एक फाइनली रिपल इफेक्ट बना लिया है जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसमें हमने कुछ फीचर्स भी ऐड किए हैं, जैसे कि हम इसमें कलर डाल सकते हैं, साइज़ हम डाल सकते हैं, मैक्सिमम साइज़ डाल सकते हैं, रिपल बाउंड्री डाल सकते हैं, रिपल बैकवर्ड डाल सकते हैं, एंड हम इसमें रिपल सेंटर भी डाल सकते हैं, और
हाँ, अगर हम यहाँ पे रिपल सेंटर करते हैं, सो इस केस में हमें क्या करना है, रिपल सेंटर करते वक्त हमें यहाँ पे जो इसकी ऑफसेट है वो इस तरह से कुछ निकालनी है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो एलिमेंट है उसका हम सेंटर निकालेंगे। सो इफ अगर हमारा सेंटर ट्रू होता है, सेंटर अगर हमारा ट्रू है, तो हम जो x है हमारी वो हम कैसे निकालेंगे, वो हमारी जो एलिमेंट है, एलिमेंट का हम निकालेंगे ऑफसेट विथ ऑफसेट विथ एंड हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 से। और सेम केस हम निकालेंगे y एंड हम इसे डिवाइड कर देंगे हाइट को 2 से। एल्स कंडीशन में हम इसको चलाएंगे। सो अभी ये परफेक्टली वर्क करेगा, अभी ये सेंटर पे नहीं है। और अगर यहाँ पे हम देते हैं रिपल सेंटर, so it's not in center, let's see why. Maybe we are not getting offset width and so यहाँ पे हमें एक्चुअली बटन का निकालना है। yes, so now it's working and we can give any color on it। हम यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हैं, हम यहाँ पे ग्रीन दे देते हैं। सो जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सो हमें यहाँ पे ग्रीन नहीं मिल रहा है। लेट्स सी वाई, हमने यहाँ पे कलर गलत लिखा है। सो ये हमें यहाँ पे ग्रीन इफेक्ट मिल रहा है। हम इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। सो गाइस, इस तरह से हम एक रिपल इफेक्ट बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी। और वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारे इफ़ेक्ट ऐड किए हैं। सो अगर आप इसका सोर्स कोड चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।